क्या कहेंगे, ज्योतिसर में एक गीता केंद्र बन रहा है ख़ास तौर से। ज्योतिसर जो है वो भारतीय संस्कृति का एक प्रमुख केंद्र है। भगवान कृष्ण के श्रीमुख से जो गीता का उपदेश है कुरुक्षेत्र के ज्योतिसर नामक स्थान पर ही गाया गया और उस स्थान को हजारों वर्षों से श्रद्धालु तीर्थयात्री विजिट करते आ रहे हैं। आदि गुरु शंकराचार्य जी भी इस स्थान पर आए, ऐसा उल्लेख मिलता है। इस स्थान पे आके उनके वहाँ पर एक समाधि भी बनी हुई है और इस स्थान पर आकर उन्होंने पूजा अर्चना की और हमारा जो गीत है भगवान कृष्ण के द्वारा गाए हुए गीता, उसका वहाँ पर सारी दुनिया को बताया कि पुनर्स्थापना की कि यहाँ पर ही गीता का उपदेश हुआ, ऐसा वो स्थान है। वहाँ पर एक वट वृक्ष, बड़ा ही सुंदर दृश्य, एक वट वृक्ष है जिसमें ये माना गया है कि वहाँ पर गीता का उपदेश उस वट वृक्ष के नज़दीक जो है भगवान कृष्ण के द्वारा अर्जुन को दिया गया और अर्जुन के द्वारा जो है वो सारे विश्व के अंदर पहुँचा। तो वो स्थान पे कुछ एक बहुत समय से श्रद्धा का वो केंद्र तो रहा है। तो वहाँ पर पिछले कुछ समय से लगभग 4 साल से कृष्णा सर्किट के अंतर्गत लगभग 100 करोड़ रुपए के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट के सहयोग से एक प्रोजेक्ट शुरू हुआ जो कि गीता और महाभारत के थीम के ऊपर जो है वहाँ पर इंटरप्रिटेशन हॉल्स को बनाया जा रहा है, जिसके अंदर लगभग 3 हॉल लगभग पूरे हैं और 3 और हॉल के ऊपर अभी काम चल रहा है। और उसके अंदर जो है हरियाणा टूरिज़्म सेंट्रल गवर्नमेंट जो है एक थीम बेस्ड प्रोजेक्ट को बना रही है, जिसके अंदर हम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से जो भी आज की तकनीक है, नवीनतम तकनीक से, उसके माध्यम से गीता को, महाभारत को और भारतीय संस्कृति को, भारतीय संस्कृति के गौरवशाली पक्ष को, ये सब हम उसके अंदर दिखाने जा रहे हैं। मेरे पीछे जो तस्वीर आपको नज़र आ रही है उसके अंदर उस सारे प्रोजेक्ट का क्या क्या उसके अंदर होगा, किस तरीके से वो प्रोजेक्ट बन रहा है। तो क्या क्या प्रारूप इसके रहेंगे जी, आप जैसे देख रहे हैं इसके अंदर कि ये एक प्रोजेक्ट, ये इसका एक विहंगम दृश्य आपको दिखाई दे रहा है जो पूरा होने के बाद लगभग ऐसा दिखाई देगा। ये सेंटर प्लेस है जो आपको ये ब्लैक कलर का दिखाई दे रहा है बीच के अंदर। ये वो इसका प्रांगण है जहाँ पर लोग इकट्ठे होके जब इनके हॉल्स में से घूमेंगे तो ये सब उसका है। ये वॉक थ्रू है उसका, ये मेन एंट्रेंस है जहाँ से हम लोग इसको, मैं आपको एक एक करके सारा बताता हूँ कि ये प्रोजेक्ट है क्या। ये ज्योतिसर का ये सारा का सारा जो प्रोजेक्ट जो बनना है वो ये चीज़ है। ये 4 नंबर जहाँ आप देख रहे हैं ये एंट्री गेट है जो इसमें नहीं दिखाया गया, जो पिछली फोटो के अंदर मैंने आपको दिखाया था। यहाँ से जो यात्री है वो अंदर एंटर करके इसके बाहर ही यहाँ पार्किंग की व्यवस्था होगी। यहाँ से एंटर करता हुआ वो इस बिल्डिंग के अंदर जिसमें एडमिनिस्ट्रेशन बिल्डिंग लिखा है, इस बिल्डिंग के अंदर आएगा और यहाँ पर वो 48 कोस कुरुक्षेत्र को समझेगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि गीता और महाभारत कुरुक्षेत्र के कारण यहाँ हुई। जो कुरुक्षेत्र का जो इतिहास, धर्म क्षेत्र जो है उस कारण यहाँ हुआ, ना कि कुरुक्षेत्र गीता और महाभारत के कारण हुआ। ये एक बड़ा महत्वपूर्ण पक्ष है। उस सारे पक्ष को हम यहाँ पर समझाएंगे। गीता और महाभारत ने कुरुक्षेत्र को सारी दुनिया में पहचान दिलाई और बहुत बड़ा हो गया, लेकिन कुरुक्षेत्र था, ये धर्म क्षेत्र था, राजा कुरु के नाम से ये कुरुक्षेत्र शुरू हुआ। इस सारे थीम को हम यहाँ समझाएंगे। और जो 48 कोस कुरुक्षेत्र जो एंशियंट पुराना कुरुक्षेत्र है, आज 5 जिलों के अंदर फैला हुआ है। उन 5 जिलों के अंदर जो जो हमारे तीर्थ हैं, जिनका कि वेदों में, पुराणों में और अन्य प्रमुख ग्रंथों के अंदर जिनका उल्लेख मिलता है, वो सब हम इसके अंदर सारा का सारा उसे एक नवीनतम जो भी तकनीक है, जो जो सपोर्ट करेंगे हमें तकनीक इसको दिखाने में, उन सब के प्रयोग से इसे दिखाएंगे। जो थीम 1 बिल्डिंग इधर लिखा है, आपने यहाँ पर दिखा रहे हैं आप इसे, यहाँ से व्यक्ति यहाँ से मूव करेगा इस तरीके से। इस थीम 1 बिल्डिंग के अंदर जो है हम लोग भगवान कृष्ण, उनका जीवन चरित्र दिखाने की कोशिश करेंगे कि उनका पूरा जीवन व्रत जो है वो किस तरीके से वो जेल के अंदर हुए, उसके बाद क्या क्या उन्होंने राक्षसों का वध किया, उसके बाद कैसे राजा बने, कैसे वो महाभारत युद्ध के लिए लड़ने आए,
कहाँ कैसे उन्होंने महाभारत युद्ध को रोकने की कोशिश की कि ये युद्ध ना हो, ये सब जो दृष्टांत है वो हम इसके अंदर दिखाएंगे। उसके बाद पीछे थीम 2 और थीम 3 बिल्डिंग्स हैं। इसके अंदर हम महाभारत युद्ध के कारण, क्या क्या कारण थे कि अपरिहार्य हो गया इतना बड़ा युद्ध, और इसमें एक सबसे बड़ी बात और देखने की है कि इसे महाभारत युद्ध क्यों कहा गया। ऐसा क्या कारण था कि इसे जो है महाभारत बोला गया कि भारत के पूरे, क्योंकि जो इस युद्ध के अंदर योद्धा जो लड़ने के लिए आए वो पूरे देश भर से आए। इस बात को भी यहाँ पर बताने की कोशिश करेंगे। इससे आगे थीम 3 बिल्डिंग जो इसके पीछे दिखाई दे रही है, उसके अंदर जो 18 दिन युद्ध चला उसके प्रमुख जो सीक्वेंस हैं वो सब इसके अंदर दिखाएंगे। जैसे बहुत सारे लोगों को ये नहीं जानकारी कि विष्णु सहस्त्र नाम पाठ का उद्भव भी कुरुक्षेत्र के अंदर हुआ, तो नरकातारी वो स्थान, वो बाणगंगा, वो सब भी इसके अंदर ही हम लोग सब तीर्थयात्रियों को समझाने की कोशिश करेंगे। इससे आगे थीम 4 बिल्डिंग, इसके अंदर हम गीता को समझाने की कोशिश करेंगे, जिसके अंदर कि गीता के अंदर क्या कहा गया, गीता क्यों गाई गई, क्या उसके प्रमुख चीज़ें हैं और कैसे आज के जीवन में वो रेलेवेंट है, इस सारी बात को यहाँ पर बताएंगे। इसके साथ अंत में एक हमारे यहाँ पर बिल्डिंग है, जैसे एग्जीबिशन बिल्डिंग यहाँ पर लिखा गया। कुरुक्षेत्र जो है वो सरस्वती नदी के किनारे पर है। सरस्वती नदी जो है वो हमारी सभ्यता का केंद्र रहा है और हजारों वर्ष से हमारी जो सभ्यता है, भारतीय संस्कृति है, वो इसके किनारे पे ही जो है आगे बढ़ी है। तो उस संस्कृति का जितना भारत का गौरवशाली पक्ष है, जो भारत की साइंस की, तकनीक की, जो हमारे वास्तुशास्त्र की, जो हमारे मेडिकल साइंसेस की, योग की, ये सब चीज़ें जो भारतीय पक्ष है कि विश्व गुरु भारत को कैसे होना है, वो सब हम इसके अंदर यहाँ पे दिखाने की कोशिश करेंगे। तो ये कब तक मूर्त स्वरूप लेगा जो पूरा? ये देखिए, इसके अंदर बिल्डिंग्स लगभग बनने को तैयार हैं। थीम कंसल्टेंट हमारे जल्दी हायर हो जाएंगे और इसको मुझे लगता है कि 1-1.5 साल 2 साल के बीच में ही ये पूर्ण रूप से बनकर तैयार हो जाएगा। अभी हम यहाँ पर बहुत सारा काम हमने पूरा कर लिया है। जो मेन स्थान है जहाँ पर बनियन ट्री लिखा गया है, उस स्थान के ऊपर हम लोगों ने काफ़ी काम कर लिया है। उस जो चबूतरा है जहाँ भगवान कृष्ण का उपदेश देने का स्थान है, उसे चौड़ा कर लिया, उसे खूबसूरत बना लिया। एक लाइट एंड साउंड शो चलता है, इस जो आपको सरोवर दिखाई दे रहा है, इस सरोवर के अंदर वो लाइट एंड साउंड शो भी चलता है, शुरू हो गया है। अभी नया जो है हमें 6 करोड़ रुपए के लगभग कॉस्ट का एक कंपनी के द्वारा लगवाया गया है, वो जो कि KDB को जो है वो फ्री में मिला है, उनके सहयोग से बना है, बड़ी कंपनी के CSR सहयोग से। विराट स्वरूप यहाँ पर जल्दी आ रहा है, वो अगले मुझे लगता है कि 3 महीने के अंदर, 2-3 महीने के अंदर विराट स्वरूप लग जाएगा, जो कि 50-55 फुट ऊंचा होगा, जिसमें 10 फुट का प्लेटफॉर्म है। तो खूबसूरत जो है विराट स्वरूप यहाँ पे दिखाई देगा जल्दी।